हेलो दोस्तों, मैं श्रीवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग आज कक्षा नाइन्थ के केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हम लोग का चैप्टर है अणु तथा परमाणु। अणु और परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं और अणु और परमाणु के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग अब इसके पहले हम लोगों ने तत्वों के प्राचीनतम प्रतीक के बारे में पढ़ा कि किस तत्व को कैसे प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग तत्वों के डाल्टन प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे कि तत्वों के डाल्टन प्रतीक में डाल्टन ने तत्वों के लिए क्या क्या उनके प्रतीकों के लिए क्या क्या चिन्हें निर्धारित की। आइए समझते हैं। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को दर्शाने के लिए एक गोले के अंदर भिन्न भिन्न चिन्ह बनाकर उन्हें तत्वों के प्रतीक के रूप में दर्शाया। इन चिन्हों को गोले के अंदर लिखने से यह प्रतीत होता था कि तत्व परमाणुओं द्वारा निर्मित है। ठीक है ना। तो जो तत्व है मतलब कि हाइड्रोजन को एक गोले बनाकर उसमें बिंदु लगा दिया, ऑक्सीजन को गोला बनाकर बिल्कुल छोड़ दिया, कार्बन को एक गोला बनाकर उसको भर दिया, कलर कर दिया, और सल्फर को एक गोले बनाकर उसमें प्लस बना दिया, और सोडा को एक गोला बनाकर उसमें दो समांतर रेखा खींच दिया। उसी तरह सोडा और पोटास दोनों एक ही है। और उसके बाद बेराइट को इसने गोला बनाकर उसके मतलब चारों तरफ से एक रेखा खींच दिया, चारों तरफ से अंदर की तरफ। उसके बाद आयरन का ये प्रतीक है। उसके बाद कॉपर का गोले बनाकर सी, सिल्वर का गोले बनाकर एस, लेड का गोले बनाकर एल, गोल्ड का गोले बनाकर जी, प्लेटिनम का पी, जिंक का जेड, नाइट्रोजन का गोला बनाकर एक रेखा सीधा व्यास के रूप में खींच दिया, और फास्फोरस को एक बिंदु से तीन तरफ से त्रिज्या बना दिया, और मरकरी का एक गोला बनाकर उसने चारों तरफ से ऐसे बिंदु बिंदु करके अंदर की तरफ बना दिया। लेकिन क्या इन प्रतीकों के द्वारा उन अणुओं तथा यौगिकों के सूत्र का निर्धारण किया जा सकता था? क्या अणुओं और यौगिकों का निर्माण इस सूत्र के द्वारा प्रतीक के रूप में दर्शाया जा सकता था? तो नहीं, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। तो इस तरह से अणुओं तथा यौगिकों के निर्माण में अपने प्रतीक की भूमिका के रूप में ये जो तत्वों का प्रतीक था उनके रासायनिक सूत्रों को लिखने में मदद नहीं कर पाया। ठीक है ना। इसीलिए डाल्टन का जो तत्वों का प्रतीक था वो विफल हो गया, सफल नहीं हुआ। इसके बाद तत्वों के आधुनिक प्रतीक के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु का बदलना। और जलवायु का बदलने का सिर्फ एक ही कारण है, वह है मनुष्य का लाइफ स्टाइल सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन को बदलने में अपनी भूमिका निभा रही है। जलवायु परिवर्तन में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा परिवर्तन जलवायु कर रहा है। पहला, पेड़ों का अंधाधुंध कटाई, और दूसरा जो है मतलब कि मोटर गाड़ी से, फैक्ट्रियों से निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। ये चीज़ें तो धीरे धीरे मनुष्य इतना लाइफ में आगे बढ़ता चला जा रहा है कि वो आगे बढ़ने के परिप्रेक्ष्य में अपने पीछे और अपने भविष्य के लिए
खुद ही एक तरफ से एक ऐसे जाल का निर्माण करता चला जा रहा है जिसमें वो फंसता चला जाएगा। अगर इसको दूर नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में हमको स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से हम लोग उसमें अच्छी तरह से सांसें ले पाए। तो यह ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इस जलवायु परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जाए, और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाएंगे। दूसरा चीज़, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो उस कटाई पर रोक लगाकर और पेड़ों के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अधिक से अधिक पेड़ लगाना। हमेशा हर रोज़ कोई ना कोई एक नया पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ों का कार्य है पर्यावरण प्रदूषण जो फैल रहा है उसको सोखने का काम करता है, और जब ये नहीं रहेगा तो बारिश भी नहीं होगी। देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं पूरा सूखा पड़ गया, जैसे यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश में बारिश का नामो निशान नहीं है। और उसके बाद कहीं इतनी ज़्यादा बारिश हो जा रही है कि वहाँ पर बाढ़ ही आ जा रहा है। धीरे धीरे धरती का तापमान भी बढ़ रहा है और ग्लेशियर भी क्या हो रही हैं, पिघल रही हैं। समुद्र के आसपास के जितने भी इलाके हैं अब धीरे धीरे जलमग्न हो रहे हैं, और कुछ दिन बाद ऐसा समय आएगा, कुछ वर्षों बाद, कि वहाँ के समुद्र के आसपास बसे जो लोग हैं वो वहाँ से निर्वासित हो जाएंगे। वो पूरे जैसे कस्बा है, गांव है, वो समुद्र के अंदर डूब जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, याचना है कि आप पर्यावरण प्रदूषण को कम फैलाएं और पेड़ों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाएं, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने से मतलब पर्यावरण प्रदूषण को फैलने से रोका जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए। लाइफ स्टाइल चेंज करने का मतलब ये है कि आजकल हर व्यक्ति गाड़ी से चलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, गाड़ी से चलना कोई बात गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आजकल हर कार्य में गाड़ी का यूज़ कर रहा है। पहले के लोग साइकिल का यूज़ करते थे। साइकिल अधिक से अधिक मात्रा में, साइकिल चलाने से फ़ायदा भी है। साइकिल चलाने से ये फ़ायदा है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, आप साइकिल चलाएंगे तो तेल की खपत भी कम होगा, ऊर्जा की बचत भी होगी। हाँ, और गाड़ी का यूज इमरजेंसी पीरियड के लिए रखिए, जहाँ आप कोई, जैसे किसी को बीमार कोई पड़ गया, कोई किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो उसमें आप गाड़ी का यूज़ करिए। बाकी बात, आप चलते फिरते वाहन जो ये ऑटो वाले हैं, बस वाले हैं, उनकी सहायता लीजिए, ताकि उनकी भी रोजी रोटी में बढ़ोतरी होगी आपके माध्यम से, और आप अपने देश के विकास में आप अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं उसको लिखिए। ये हो गया जी बच्चा लोग, हाँ, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको लिख लीजिए और आगे, ठीक है। इसको मिटा देना, चलो नीचे और मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, इसके नीचे लिखिए पॉइंट बनाकर, इसके नीचे लिखिए पॉइंट बनाकर लिखिए। परंतु इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह को लिखने तथा समझने में, परंतु इस प्रकार के चिन्ह लिखने तथा समझने में, परंतु इस प्रकार के चिन्ह लिखने तथा समझने में असुविधा होती थी, लिखने तथा समझने में असुविधा होती थी। तत्व इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं था। तत्व कोई इनका वैज्ञानिक आधार भी नहीं था।
इस तरह से इन प्रतीकों की सहायता से न तो अणु और न यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखा जा सकता था, अतः डाल्टन के प्रतीक का नियम भी विफल रहा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन के जो प्रतीक का नियम था ये भी विफल रहा है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक सिद्धांत के सहायता से काफ़ी ज़्यादा तत्वों के प्रतीकों के लिखने में मदद मिला और जो है इसके रासायनिक सूत्र तथा आणविक सूत्र को भी लिखा जा सकता था अच्छी तरह से और काफ़ी हेल्पफुल आधुनिक सूत्र रहा। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।